हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज के वीडियो का टॉपिक है रोबोटिक अफर्मेशन। रोबोटिक अफर्मेशन क्या होती हैं और ये कैसे बहुत जल्दी आपके माइंड को रिप्रोग्राम कर देती हैं। आप जिस भी चीज़ के लिए रोबोटिक अफर्मेशन बनाते हो, मतलब आप अपनी विश के लिए जो भी सेंटेंस बनाते हो रोबोटिक अफर्मेशन के लिए, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में तुरंत चला जाता है और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक बार जो चीज़ रिप्रोग्राम कर देते हो वो चीज़ आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ जाती है और आपकी रियलिटी बन जाती है। ये है रोबोटिक अफर्मेशन का पूरा मेथड। अब लेकिन रोबोटिक अफर्मेशन होती क्या है, क्या मतलब होता है इनका? रोबोटिक मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि रोबोट है इसके अंदर, और रोबोट में फीलिंग्स नहीं होती हैं। तो रोबोटिक अफर्मेशन में भी आपकी फीलिंग्स का कोई लेना देना नहीं है। इसमें आपको बस एक रोबोट की तरह किसी भी एक अफर्मेशन को बार बार अफर्म करना है। किसी एक सेंटेंस को आपको बार बार बोलना है, बार बार रिपीट करना है बस। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे कार मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपने एक अफर्मेशन बनाई कि मुझे मेरी कार मिल गई है। तो अब आपको इसे बार बार बोलना है और बार बार रिपीट करना है कि मुझे मेरी कार मिल गई है, मुझे मेरी कार मिल गई है, मुझे मेरी कार मिल गई है। जैसे हम स्कूल में क्वेश्चन आंसर्स रटते थे ना, जब कुछ भी याद करते थे तो हम रटते थे, उसी तरह से आपको इस अफर्मेशन को रटना है बस। जब हम छोटे थे तो हमने जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट इतनी बार बोला है और इतनी बार रटा है कि आज वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है कि ए फॉर एप्पल ही होता है, बी फॉर बॉल ही होता है। आज हम अपनी आंखें बंद करके भी इजीली पहचान सकते हैं कि एप्पल ऐसा होता है, बॉल कैसा होता है। इसी तरह हमने हर एक चीज़ सीखी है कि 10 रुपए का नोट ऐसा होता है, 500 का ऐसा होता है, 5 रुपए का नोट ऐसा होता है। तो आज हमारे लिए ये सब कितना आसान हो गया है, क्योंकि वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गया है। तो अगर आप अफर्मेशन में से फीलिंग्स का जो भी झंझट है वो हटा देते हो और आप एक रोबोट की तरह किसी भी अफर्मेशन को बार बार रिपीट करते हो, अफर्म करते हो, तो उसे कहते हैं रोबोटिक अफर्मेशन। अब लेकिन सबसे जो खास बात इसमें ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जब रोबोट है तो रोबोट्स के अंदर फीलिंग नहीं होती हैं, और फीलिंग नहीं होती हैं तो रोबोट डेस्परेट और निगेटिव भी नहीं होगा। वो रोबोट ये भी नहीं सोचेगा कि ये कैसे होगा, कब होगा, कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम में होगा, और अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। रोबोट ना तो पॉजिटिव सोचेगा और ना ही निगेटिव सोचेगा, ये सब कुछ नहीं सोचेगा फिर वो रोबोट। तो रोबोटिक अफर्मेशन को बोलते वक्त आपको अपने अंदर से डेस्परेशन और नेगेटिविटी को दूर रखना होगा, साइड में रखना होगा। अगर आप रोबोटिक अफर्मेशन का यूज़ कर रहे हैं तो आपको हर तरह के डाउट और निगेटिविटी से दूर रहना है। आपको बस एक रट्टू तोते की तरह अफर्म करना है बस। जैसे एक कौवा बोलता है ना, काएं 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 काएं, बस वैसे ही एक अफर्मेशन को आपको बोलते रहना है बस। और दूसरी चीज़ ये है कि देखो, रोबोटिक अफर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो नया नया आया है, तो हर कोई इसे यूज़ करना चाहता है, लेकिन इसको एक्चुअल तरीके से कैसे करना है ये कोई नहीं जानना चाहता है, कोई नहीं समझना चाहता है। तो एक्चुअल में रोबोटिक अफर्मेशन का मतलब ये है कि आप ना तो पॉजिटिव हैं और ना ही निगेटिव हैं, तभी रोबोटिक अफर्मेशन आपके लिए काम करेगी। क्योंकि रोबोट है तो रोबोट में किसी टाइप की कोई फीलिंग नहीं होती है। तो अगर आप एक रोबोटिक अफर्मेशन का यूज़ कर रहे हैं तो आपको भी एक रोबोट ही बनना पड़ेगा अपनी उस विश के लिए जिसके लिए आप रोबोटिक अफर्मेशन कर रहे हैं। आपके अंदर भी ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव कोई भी फीलिंग नहीं होनी चाहिए, तभी वो रोबोटिक अफर्मेशन एक रोबोट की तरह आपके लिए काम करेगी और धीरे धीरे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर देगी। जैसे जब हम ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल रटते थे
तो हम ना तो पॉजिटिव होते थे और ना ही निगेटिव होते थे, बस बोलते रहते थे ए फॉर एप्पल और रखते रहते थे। इसीलिए वो ईज़िली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घुस गया है। सो रोबोटिक अफर्मेशन का आप यूज़ कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, लेकिन सब कुछ ध्यान से समझने के बाद कि ऐसा नहीं करना है और ये करना है। अगर आप नेगेटिव रहेंगे, अगर आप डेस्परेट रहेंगे, डाउट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और अगर आपने उस रोबोटिक अफर्मेशन के लिए क्वेश्चन किया, तो वो अफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगी। फिर सिंपल सी एक बात याद रखो कि हम रोबोटिक अफर्मेशन का यूज़ कर रहे हैं और रोबोट में किसी प्रकार की कोई फीलिंग नहीं होती है, ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। वो एक बेजान होता है, उसके अंदर फीलिंग होती ही नहीं है। तो आपको भी एक रोबोट बनना है, आपके अंदर भी कोई फीलिंग नहीं है अपनी उस विश के लिए, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव नहीं हैं अपनी विश के लिए, मैटर नहीं करता, लेकिन फिर आपको नेगेटिव भी नहीं होना है। नेगेटिविटी से आपको दूर रहना है। अगर आप रोबोटिक अफर्मेशन का यूज़ कर रहे हैं, तभी वो रोबोटिक अफर्मेशन आपको 100% रिजल्ट दे पाएगी और आपके लिए अच्छे से काम कर पाएगी। सो आई होप मैंने बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।